उदयपुर के भीलो का बेदला स्थित प्राइवेट पैसिफिक डेंटल कॉलेज में पढ़ रही बीडीएस फाइनल ईयर की छात्रा श्वेता सिंह ने गुरुवार रात हॉस्टल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मूल रूप से जम्मू निवासी श्वेता के पिता पुलिस में कांस्टेबल हैं और वह उनकी इकलौती संतान थी। गुरुवार रात करीब 11 बजे जब उसकी रूममेट कमरे में पहुंची तो श्वेता पंखे से लटकी मिली। तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस को कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें छात्रा ने कॉलेज के स्टाफ नैनी मैम और भगवत सर पर लगातार 2 वर्षों से मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। सुसाइड नोट में श्वेता ने बताया कि 2 साल से नैनी मैम और भगवत सर उसे टॉर्चर कर रहे हैं। फाइनल ईयर का फर्स्ट इंटरनल जबरन जूनियर्स के साथ करा रहे हैं। 2 महीने में एग्जाम करवाने का झूठ बोलते हैं, लेकिन 2 साल से ज्यादा हो गए, बहुत टॉर्चर किया इन्होंने, अब एक्सप्लेनेशन करने की हिम्मत नहीं बची। छात्रा ने कॉलेज में कथित भ्रष्टाचार और पक्षपात का भी जिक्र किया। जो बच्चे कभी कॉलेज नहीं आए उन्हें पैसे लेकर पास कर दिया। अपने मन से बच्चे फेल कर देते हैं, नया बैच बना देते हैं, पैसे नहीं दो तो खून चूसते हैं। अगर इंडिया में जस्टिस है तो भगवत और नैनी को जेल में डाल दो, उन्हें भी वैसा ही टॉर्चर फील होना चाहिए जैसा हमें हुआ है। श्वेता की मौत की खबर फैलते ही शुक्रवार सुबह कॉलेज के अन्य छात्र आक्रोशित हो गए और कॉलेज के गेट पर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि प्रशासन विरोध खत्म करने के लिए दबाव बना रहा है। छात्रों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि वे साथी छात्रा को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। वहीं सुखेर थाना पुलिस ने छात्रों को समझाइश देने की कोशिश की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सुसाइड नोट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पता है किस तरह का मामला है? आपका नाम बता के। जी, मेरा नाम डॉक्टर अफनान है। मैं 20 बैच पीडीसीआरसी से हूँ। हमारी बैचमेट एक थी श्वेता सिंह करके, वो भी हमारे बैच की 2020 की है। तो कल रात हमें पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर, उसकी वजह से उसने सुसाइड किया है। और उसने अपने साथ साथ एक सुसाइडल नोट भी छोड़ा था, जिसमें उसने लिखा है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव के नाम दिए हैं, उसमें उसने कहा है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, कि मेरी मौत की जिम्मेदार यही लोग हैं। हमारी मांग अब यही है कि उन जो भी एक्यूज है उनको अच्छी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसके साथ साथ यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चेंज किया जाए। महिलाएं मित्र भी उनकी होगी, लड़कियों से भी उन्होंने कभी बात की कि इस मैटर को लेकर? जी, ऐसा सुनने में आया कि उन्होंने इससे पहले भी 1-2 बार इसके बारे में बात की हुई है कि मैं ऐसा करूँगी, क्योंकि ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले से इनका चल रहा है। नहीं तो कॉलेज प्रशासन को कभी आपने जागरूक किया इस मैटर को लेकर? नहीं, कॉलेज प्रशासन का क्या सीन रहता है यहाँ पे? अभी पता चला है कि जो भी अब यहाँ पे इंटरव्यू देने आ रहे हैं उनको घर कॉल किया जा रहा है। देखिए फिर बताना ना। मेरा नाम डॉक्टर गणेश साई का है। मैं यहाँ पे इंटर्न बैच में हूँ और हमारी बैचमेट थी श्वेता सिंह। उसको एडमिन से इतना अरेस्ट किया गया कि उसने सुसाइड नोट में लिखा है कि अब मेरे से सहन नहीं हो रहा, और मुझे यकीन तो नहीं है कि कोई न्याय मिलेगा, जस्टिस होगा किसी तरह का। लेकिन उसने कहा कि एक तरह से मैं इस तरह से फ्री हो जाती हूँ, बाकी का मुझे पता नहीं। उस लड़की को इतना कर दिया था, उस हद तक ला दिया था कि उसको एंड में सुसाइड करना पड़ा। और बाकी सुसाइड नोट में सारा लिखा हुआ कल्प्रिट को। हमारी बस ये मांग है कि उसको जस्टिस मिले, उसके पेरेंट्स के साथ जो बुरा हुआ उसको जस्टिस मिले, बस यही मांग है। इसके अलावा जो भी मांगे हैं सब कमियां थी उसमें, जो जिस तरह से उसको टॉर्चर हुआ सब सुसाइड नोट में लिखा हुआ है। बस एक्शन हो, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो और उसको जस्टिस मिले, बस यही अपना कहना है। मतलब आप क्लासमेट है क्या उनके? हाँ, क्लासमेट है। तो आपको कुछ लग रहा था ऐसे 4-5 दिन 10 दिन में कोई इस तरह की घटना है? मतलब वो सारा नहीं, हमें देखो लड़की है तो लड़कियों के बीच रहती है। वो बोलती थी कि कॉलेज वालों से परेशान थी, वो इस तरह से बोलती थी कि कभी एक बार मैं मर जाऊंगी तब कॉलेज वाले शायद मेरे साथ कुछ अच्छा करें, ऐसा वो बोलती रहती थी। पर बोलती है तो इस तरह से कोई सीरियस लेता नहीं, लेकिन उसने जब सुसाइड कर लिया तो क्या इस तरह के और भी जो बच्चे हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ है? जैसे ये खड़े हैं हमारे बैचमेट, इनके साथ भी हुआ है। इन्होंने कई बार जाके वहाँ पे कंप्लेन की, लेकिन इनके कोई कार्रवाई हुई नहीं। चल रहा होगा आपकी लाइफ में। सो आज कुछ भी अच्छा नहीं है। आज जब मैं सुबह उठा तो मेरे पास मैसेज आया, पहले शारदा यूनिवर्सिटी का हुआ था केस, अब फिर से वही सेम केस रिपीट हो गया है उदयपुर में पैसिफिक डेंटल कॉलेज में, एंड दिस इज़ रॉन्ग। मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस भी कॉलेज में से घटना घटे उसको बाइकआउट करना स्टार्ट करो, तब जाके एडमिनिस्ट्रेशन को समझ में आएगा कि उन्हें हमारी ज़रूरत है, हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पर्सनली इसको सपोर्ट कर रहा हूँ और जितने लोग मुझे सपोर्ट करें ना करें, ठीक है,
मैं हर एक इन्फ्लुएंसर से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ऐसे कॉलेज को बायकॉट करने के लिए बोलो। नो एडमिशन इन दीज कॉलेजेस जहाँ पर भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। कभी सोचा उस माँ बाप पे क्या बीतेगी जिन्होंने अपने बच्ची को भेजा था पढ़ने के लिए, अब उसका बॉडी आ रहा होगा घर वापस कुछ पैसे के लिए। आप 5 साल के कोर्स को 6 साल 7 साल का बनाते रहो, मेंटल हरास कर रहे हो। मेरा अनुरोध है आप सबसे कि मैक्सिमम लोग इस वीडियो को शेयर करें। कोई और साथ हो ना हो, मैं साथ हूँ आपके। और जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग जिनको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ मेरी टीम से कांटेक्ट करो, सुसाइड मत करो। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। आप हमसे कांटेक्ट करो, हम आपके साथ खड़े। कोई और हो ना हो, मैं खड़ा हूँ, मैं धज्जियाँ उड़ा दूंगा यहाँ से, और ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके पास भी आऊँगा। तो प्लीज़ सुसाइड इज़ नॉट द ऑप्शन। आप ये वीडियो ना मैक्सिमम लोगों को शेयर करो, और जितने भी हाई लेवल के लोग हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान है, प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर, सबको भेजो यार। मतलब ये हद हो गई। एक लिमिट होती है किसी चीज़ की, वो लिमिट क्रॉस हो चुका है।